हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं पार्ट ए मैथमेटिकल साइंसेस का सॉल्यूशन करवा रहा हूं। जो सीएसआई नेट जुलाई 2024 का एग्जाम हुआ था 25 जुलाई को, उसके बारे में अपने डिस्कस कर रहे हैं। उसके जो क्वेश्चंस आए थे उसके बारे में थोड़ा सा बात करने जा रहा हूं मैं। उसमें कैसे क्वेश्चन थे और किस तरह से सॉल्व करना था उसको। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैसे इसके जो मैथ्स के क्वेश्चन है ज्यादातर वो सॉल्व कराऊंगा, मैथ्स के और रीजनिंग के, है ना। ठीक है। इन ए क्लास एमंग द बॉयज बी इज टॉलर देन 10 बॉयज। तो बी टॉलर है 10 बॉयज से। ठीक है, हिंदी में भी गिवन है इसका जो क्वेश्चन है और इंग्लिश में भी गिवन है, बाइलैंग्वेज है ना। बी इज टॉलर देन 10 बॉयज एंड बट शॉर्टर देन, मतलब एमंग द बॉयज, ये सभी बॉयज में से। और बी जो है 10 बॉयज से बड़ा है और शॉर्टर देन 13 बॉयज, तो 13 बॉयज से क्या है, शॉर्टर है। और जी इज टॉलर देन 6 गर्ल, तो गर्ल्स में से जो जी है, जी इज टॉलर देन 6 गर्ल, 6 गर्ल्स से टॉलर है। एंड बट शॉर्टर देन 8 गर्ल्स। ठीक है, जी 8 गर्ल्स से छोटी है, जो भी है। 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स आर शॉर्टर देन बी। 2 बॉयज है और 3 गर्ल्स है, ये क्या है, शॉर्टर देन बी, बी से छोटे हैं और जी से बड़े हैं बट टॉलर देन जी, तो जी से बड़े हैं। ये इक्वेशन बन गई, इनइक्वालिटी बन गई एक तरह से। इफ नो टू पर्संस हैव द सेम हाइट, सेम हाइट के कोई भी दो पर्संस नहीं है, तो बी के बारे में क्या अपने क्या है, ट्रू है वो अपने बताना है। बी टॉलर देन 21, शॉर्टर देन 18, मतलब बी कितने जनों से बड़ा है, कितने जनों से छोटा है, उसके बारे में बताना है। तो बी ग्रेटर देन, देखो बी एक तो 10 बॉयज से सीधा सीधा बड़ा है ना, तो 10 तो आ जाएगा ये वाला। और उसके बाद क्या आएगा बी के बारे में, बी अपने कितने बॉयज से या फिर कितने गर्ल्स से बड़ा है। देखो बी जो है 3 गर्ल्स से बड़ा है, 3 गर्ल्स से बड़ा है इधर, तो 3 ये गर्ल्स आ गई। उसके बाद बी जी से भी बड़ा है, तो बी जी से बड़ा है तो जी 6 गर्ल्स से बड़ा है। ठीक है, जी 6 गर्ल्स से बड़ी है, बड़े है ना। और 2 बॉयज से भी बड़ा है बी जो है, 2 बॉयज से बड़ा है, लेकिन वो 2 बॉय में से इधर इंक्लूड आ गए 10 में से। ठीक है, जो भी इंक्लूड आ गए। और 3 गर्ल्स से बड़ा है, 3 गर्ल्स इधर आ गई। उसके बाद 3 गर्ल्स जी से भी बड़ा है, तो जी और आ गया, जी के लिए एक आ जाएगा ना, जी से बड़ा है। और जी कितनों से बड़ा है, 6 गर्ल्स से बड़ा है। ठीक है, 6 गर्ल्स से बड़ी है ना जी, तो 6 ये आ जाएगा। टोटल कितनों से बड़ा आ जाएगा जी, बी जो होगा ये अपने आ जाएगा 13 एंड 1 14 एंड 6 20। तो 20 बॉयज, सॉरी 20 बॉयज नहीं, 20 से टॉलर है बी। मतलब टोटल 20 बॉयज और गर्ल, बॉयज एंड गर्ल दोनों मिला के अपने 20% से बड़ा है ना। तो जी बी की बात, अब छोटा कितने से है, देखो छोटा देखो 13 तो ये है ना, 13 तो ये है। बाकी 20 वाला 2 ऑप्शन है, ये अपने 2 ऑप्शन कट कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन में से कोई ना कोई सही आएगा। 18 से ठिकना है, 19 से ठिकना है, या फिर शॉर्टर देन 18 एंड शॉर्टर देन 19, इनमें से कोई ना कोई करेक्ट होना चाहिए। तो शॉर्टर पहले तो 13 से तो सीधा सीधा शॉर्टर है ना। उसके बाद बी शॉर्टर है कितनों से, कितनों से शॉर्टर है वो अपने देखना है। ठीक है, बी के बारे में देखें, देखो इसके लिए अपने टोटल बॉयज देख लेते हैं। टोटल बॉयज कितने हैं, टोटल बॉयज, टोटल बॉयज में अपने बी जो है 10 बॉयज से तो लंबा है और 13 बॉयज से छोटा है, तो टोटल बॉयज कितने हो गए, 10 + 13, और एक बी हो गया ना। अपने टोटल बॉयज आगे कितने, 24 बॉयज है टोटल। उसके बाद गर्ल्स देखें, टोटल गर्ल्स कितनी है, टोटल गर्ल्स अपने पास है 6 एंड 8 14, और 14 और एक ये इंक्लूड आ जाएगी 15, तो 15 गर्ल्स आ गई टोटल ना। तो टोटल गर्ल्स एंड बॉयज आ गए। उसके बाद अपने देखे तो बॉयज में तो 13 बॉयज से छोटा है बी। ठीक है, और कितनी गर्ल्स से बड़ा है, गर्ल्स अपने पहले वाले में थोड़ा सा बताया था, जैसे 10 बॉयज से बड़ा है, और गर्ल्स कितनी है, 3 और 1 4, 4 और 6 10। ठीक है, 10 गर्ल्स से तो क्या है, बड़ा है बी। और कितनी गर्ल्स से छोटा होगा, 5 से छोटा होगा। जो 5 बच गई उनमें से क्या होगा, छोटा होगा उससे बी जो होगा। तो बी कितनों से छोटा है, 18 से छोटा है और 20 से लंबा है।
तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये जो क्वेश्चन था थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, और वैसे स्किप भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। अगर टाइम ज्यादा लग रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, स्किप कर सकते हो आप। क्वेश्चन में अपने कम से कम टाइम बचाना है अपने को पेपर में, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कम से कम टाइम में ना। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ इंग्लिश और हिंदी, 41 स्टूडेंट्स कैन स्पीक इंग्लिश, 21 students can speak both English and Hindi. How many students can speak English? हिंदी सॉरी। वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं इसको। देखो क्वेश्चन में क्या है, ये एक हिंदी का कॉलम बना लेते हैं, एक अपने इंग्लिश का है ना। ये हिंदी आ गया मान लो इधर वाला, और इधर वाला आ गया इंग्लिश, ठीक है। कोई मान लेते हैं इंग्लिश पहले दिया तो इंग्लिश पहले आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 100 है, ठीक है। तो एटलीस्ट वन ऑफ हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो 41 स्टूडेंट्स कैन स्पीक इंग्लिश, तो 41 तो इंग्लिश बोल सकते हैं ना, 41 इंग्लिश बोल सकते हैं, तो 41 इंग्लिश में आ जाएगा। और उसके बाद अपने 21 ऐसे स्टूडेंट है दोनों बोल सकते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक हिंदी, तो हिंदी कितने बोल सकते हैं। देखो ये 21 माइनस करें, ओनली इंग्लिश वाले कितने आएंगे, ओनली इंग्लिश, स्पीक ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश स्पीक करने वाले कितने आ जाएंगे। देखो 41 में से ये 21 माइनस कर देंगे ना, 21 तो बोथ वाले है, इंग्लिश एंड हिंदी वाले, तो ये माइनस करेंगे, ओनली इंग्लिश वाले आ गए 20। उसके बाद क्या है, स्पीक ओनली इंग्लिश आ गया, और अपने क्या निकालना है, हिंदी वाले टोटल निकालने हैं, मतलब हिंदी भी बोल सके और इंग्लिश भी बोल सके दोनों में। ओनली हिंदी नहीं पूछा, देखो क्वेश्चन में क्या है, ओनली हिंदी पूछा हो तो सीधा सीधा क्वेश्चन था 41 माइनस कर देते और अपने 59 इसका आंसर आ जाता, लेकिन ओनली हिंदी नहीं पूछा ना, यही दिक्कत थी, यही क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, ठीक है। स्पीक्स हिंदी, ठीक है, हिंदी स्पीक करने वाले कितने हैं, तो 100 में से 20 माइनस कर देंगे ना, 80 आ जाएगा। मतलब हिंदी बोलने वाले, हिंदी इंग्लिश भी वाले इंक्लूड हो जाएंगे टोटल, इसमें अपने हिंदी इंग्लिश वाले भी आ जाएंगे, बोथ वाले भी आ जाएंगे, और ओनली हिंदी वाले भी आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे इसमें। तो इसका आ जाएगा बी पार्ट आ जाएगा, इसका जो बी आ जाएगा 2 नंबर आ जाएगा, 2 नंबर इसका ऑप्शन सही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 4 पेयर कॉइन्स इंडिपेंडेंटली, द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज considered favorable if the number of heads is greater than the number of tails. The probability of favorable outcome from a single experiment is, तो favorable outcome अपने find करने हैं, अपने head is greater than, number of head is greater than tail, ठीक है, ये बताना है। देखो इसमें पहले तो टोटल आउटकम कितने आएंगे वो देखो, पहले टोटल आउटकम कितने आने चाहिए। देखो एक सिक्के पर दो क्या है, 2 आउटकम आ सकते हैं, तो चारों सिक्कों पर कितने आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 टोटल आउटकम आ जाएंगे ना। इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो तो अपने इंटू करेंगे, ये 16 के इक्वल आ जाएगा टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने आएंगे वो अपने थोड़ा सा समझने वाली बात है। फेवरेबल आउटकम्स में हेड ज्यादा आने चाहिए और टेल कम आने चाहिए ना। हेड मान लो ज्यादा आएंगे, ये इसमें हेड ज्यादा आ गए, एक केस ये हो गया। दूसरा इसको अपने टेल को बीच में ले आए, ये आ जाएगा, ठीक है। तीसरा केस आ जाएगा, हेड अपने 2 बार आ गया और ये बीच में टेल आ गया, 3 आ गए। और चौथा केस क्या आ जाएगा, टेल पहली बार में आ गया और हेड, ये तीनों आ गए, ठीक है। टेल की पोजीशन चेंज करनी है, टेल अपने फर्स्ट वाले में आ गया और फिर सेकंड वाले में आ गया, थर्ड वाले में आ गया। ऐसे भी हो सकता है कि चारों के चारों हेड आ जाए, ठीक है। टेल आई ना, इसमें भी तो हेड ज्यादा है ना, टेल कम है, ठीक है। तो टोटल कितने फेवरेबल आउटकम आ गए, 5 आ गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल आ जाएगी 5.16 के फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो 5.16 इसका आंसर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। सीधा सीधा क्वेश्चन था, बेसिक से रिलेटेड, प्रोबेबिलिटी के जो 10th क्लास तक पढ़ते आते हो ना आप, उतना उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन था।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन डिस्ट्रिक्ट एवरी सेकंड टीचर हु टीच केमिस्ट्री आल्सो टीचेस फिजिक्स एंड every third teacher who teaches physics also teaches chemistry. The ratio of teachers who only teach chemistry to those who only teach physics is. तो देख लेते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक डिस्ट्रिक्ट में क्या है, एवरी सेकंड टीचर हु टीचेस केमिस्ट्री, मतलब कोई टीचर है केमिस्ट्री टीच कर रहा है, ठीक है, एवरी सेकंड टीचर, ठीक है, हु टीचेस केमिस्ट्री, तो वो फिजिक्स भी टीच करता है ना, जो सेकंड टीचर है, ठीक है, मतलब जो केमिस्ट्री पढ़ाने वाला वो फिजिक्स भी पढ़ाता है। एवरी थर्ड टीचर, तो एवरी थर्ड टीचर जो फिजिक्स पढ़ाता है वो केमिस्ट्री भी पढ़ाता है, ठीक है। अपने को तो रेशियो फाइंड करना है, ओनली टीचर्स केमिस्ट्री एंड ओनली केमिस्ट्री टू ओनली फिजिक्स। देखो सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, ठीक है, अपने ज्यादा दिमाग लगा दिया तो क्वेश्चन में दिक्कत आ जाती, बस सीधा सीधा अपने सोचना था। देखो सेकंड टीचर तो अपने एवरी सेकंड टीचर केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, ठीक है, फिजिक्स पढ़ा रहा है। तो अगर अपने देखें फर्स्ट टीचर, जो एक टीचर पहले वाला टीचर, वो ओनली क्या पढ़ाता है, केमिस्ट्री पढ़ाता है, अरे केमिस्ट्री पढ़ाता है, ठीक है। और इसमें क्या है, एवरी थर्ड टीचर क्या पढ़ा रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ा रहा है, मतलब फिजिक्स पढ़ाने वाला। तो दो टीचर जो हैं, पहले दो टीचर है वो क्या पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है, फिजिक्स पढ़ाते हैं ना। तो एक केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, बाकी आगे जीसीडी लेना है वो अलग बात है। सीधा सीधा आपने क्या है, एक अपने केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, रेशो फाइंड करना है ना, वो कैंसिल हो जाएगा। तो ओनली फिजिक्स पढ़ाने वाले दो हो गए, सीधा ऑप्शन सेकंड अपने सही आ जाता है इसका 1:2। तो ज्यादा सोचने वाली बात नहीं थी, बस सीधा सीधा क्वेश्चन था, ठीक है। केवल फिजिक्स और केवल केमिस्ट्री का रेशो फाइंड करना था, ओनली केमिस्ट्री टू ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री पहले रखनी थी, फिजिक्स बाद में रखनी थी, ठीक है, सीधा क्वेश्चन था। तो ये भी क्वेश्चन ज्यादा सोचने वाला नहीं था। कई सोच रहे थे इसका सर कैनवास आना चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए। तो करी टू स्पाइस, चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव। करी इज टू स्पाइस, करी क्या होती है, उसमें स्पाइस मसाले डालते हैं ना, सालान या फिर शोरबा, ये अपने हिंदी में बोलते हैं करी को। जो हिंदी में पढ़ रहा था वो करी के बारे में पता नहीं क्या सोच रहा होगा कि शोरबा क्या होता है। करी के लिए मसाले वही हैं, तो करी के लिए मसाले हैं, ठीक है। जो मसाले काम करते हैं करी के लिए, वो रंग क्या काम करते हैं, मतलब कलर क्या काम करते हैं, ठीक है। किसके लिए कलर काम करते हैं, तो पेंटिंग के लिए करते हैं, सीधी बात है। कैनवास नहीं आएगा इसका, पेंटिंग आएगा, तो पेंटिंग इसका सेकंड ऑप्शन राइट आ जाएगा, ठीक है। स्पाइसेस जैसे डालते हैं तो करी बन जाती है ना, ठीक है। तो स्पाइसेस उसमें मिलाने से करी में क्या आ जाता है, टेस्ट आ जाता है। वैसे ही पेंटिंग में कलर इंक्लूड करने से पेंटिंग की शाइनिंग आ जाती है, बिना कलर के पेंटिंग नहीं होती ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश वेंट टू सुनील्स हाउस situated 1 kilometer northeast to his house. From there he went to Arjun's house that is situated 707 meter south of Sunil's house. What is the distance between Rajesh's current location and his house? देखिए क्वेश्चन में क्या है, अपने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो राजेश वेंट टू सुनील हाउस सिचुएटेड 1 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट टू हिज हाउस। तो अपने इधर से मान लो राजेश चलना शुरू करता है, ये राजेश का घर है यहाँ पे, ठीक है, ये राजेश का घर है, सॉरी राजेश का घर है। ये वेंट टू नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है, 1 किलोमीटर गया। 1 किलोमीटर जाने के बाद किसके घर पे पहुंचता है, सुनील के घर पे, ठीक है, सुनील के पास पहुंच जाता है। उसके बाद क्या है, From there he went to Arjun's house that is situated 707 meter. 707 मीटर सिचुएटेड है, ये मान लो, ठीक है। किसका घर है 707 मीटर पर, हाँ सुनील का घर, सुनील के घर से, ठीक है, अर्जुन का घर है, ये अर्जुन का घर आ गया, ठीक है। ये एंगल कितना आएगा 45 डिग्री। तो ये अपने देखें तो 1000 मीटर आ जाएगा, मीटर में चेंज करें तो, ठीक है।
तो अपने को क्या फाइंड करना है, राजेश करंट लोकेशन एंड हिज हाउस। करंट लोकेशन फाइंड करनी है राजेश की अर्जुन के घर से, मतलब करंट लोकेशन अर्जुन के घर पे पहुंच गया ना राजेश, और राजेश के घर की लोकेशन जो ये डिस्टेंस है बीच में, इसको x मान लेते हैं, इसको फाइंड करना है। देखो इसको फाइंड करने के लिए अपने क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, 10 का फॉर्मूला लगा देते हैं सीधा, परपेंडिकुलर गिवन है, अपने को बेस फाइंड करना है 1045, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 707 अपॉन x। इसकी वैल्यू 1 आ गई तो 707 अपॉन x आ गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 707 मीटर। तो सीधा सीधा अपने क्या आ जाएगा, इसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूज है, 707 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ए ग्रुप ऑफ 540 persons is to be seated row wise such that the number of persons in each row is greater than is 4 less than the previous row. Which of the following number of rows is not possible? तो पॉसिबल नहीं है वो नंबर फाइंड करना है। देखो पहले वाली रोज में मान लो x बैठे हैं ना, ठीक है, दूसरे वाली रोज में क्या है x-4 है। अब ऑप्शन से चेक कर लेते हैं अपने, 5 रो मान लो, 5 रो मानने तो x-4 ऐसे करके अपने लेस देन x-8 ऐसे आएगा ना, x-12 और x-16 और x- आ जाएगा अपने पास 20, ये इक्वल आएगा 540 के। ये देखो पॉसिबल है कि नहीं है, डिविजिबल होना चाहिए ना, ये 5 आ गए तो 5x आ जाएगा, एक ज्यादा हो गया शायद, है ना। चलो 6 वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 6x, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 ही है इसमें तो x 6 कर दिए ना मैंने, ठीक है, हाँ 6x आएगा, सॉरी x तो क्या है प्रीवियस वन में x से ठीक है 4 कम आ रहे हैं, फर्स्ट वाले में x मानने हैं ना, 6x आ गया, और माइनस में 4 8 12 12 12 24 24 और 16 40 40 और 20 60 आ जाएगा ना 540। तो ये तो पूरा पूरा डिविजिबल आ रहा है ना, 540 प्लस 60, ठीक है 600 आ गया, 600 तो 6 से डिविजिबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर अपने 5 रोज हो तो 5x आ जाएगा, और लास्ट वाला ये काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, ये काउंट नहीं करेंगे ना, और ये 16 तक आएगा, तो 16 तक आएगा, 20 और घटा देते हैं, इधर 40 आना चाहिए, ये 540 आ जाएगा, तो 540 40 उधर ऐड होगा 580, 580 तो 5 से डिविजिबल होगा ना, डिविजिबल होगा तो ये भी पॉसिबल है। 8 रोज देख लेते हैं, 8 रोज पॉसिबल है या फिर नहीं है। 8 रोज पॉसिबल के लिए अपने x तो कितने हो जाएंगे, 8x हो जाएंगे टोटल, ठीक है। उसके बाद अपने 60 तक तो हो रहा है ना, अपने जो 6 रोज के लिए 60 तक आ रहा है, मतलब x-20 तक आ रहा है, फिर 24 आएगा, 4 और कम करें ना, फिर उसके बाद 28 आ जाएगा इक्वल टू 540। ये अपने देखते हैं टोटल काउंट करके, 8x-84 84 और 28 अपने ऐड करेंगे, कितना आएगा 112, ठीक है 112, दैट इज इक्वल टू 540। 8x इज इक्वल टू 540 में अपने 112 ऐड करें तो 652 आ जाएगा, 652 को अपने x से डिवाइड करें, सॉरी 8 से डिवाइड करें, ये डिविजिबल नहीं है, 8 से डिविजिबल नहीं है ना 652, तो 8 इसका करेक्ट आ जाएगा, 8 पॉसिबल नहीं है, 8 रोज पॉसिबल नहीं है। अगर अपने 9 रोज के बारे में बात करें तो इधर 9x आ जाएगा, और माइनस 112 तो आएगा ही आएगा, उसके बाद अपने 32 और आ जाएगा ना, 28 से 4 और कम कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू 540। ये अपने टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो गया 144, 144 इक्वल टू 540, 9x इज इक्वल टू 144, इसमें ऐड करें तो आ जाएगा 688, ठीक है 688 से डिवाइड करते हैं 9 को, 9 7 जा 63, 688 नहीं आएगा ना, 684 आएगा, सॉरी, ठीक है 684 आएगा, 9 7 जा 63 और 9 6 जा 54, तो 9 भी पॉसिबल है, 8 पॉसिबल नहीं है ना, तो 8 रोज इसकी पॉसिबल नहीं है, तो 540 जो आदमियों को बिठाना है तो अपने 8 रोज में नहीं बिठा सकते ना, 8 रोज पॉसिबल नहीं है, 4 कम कम करते रहे,
तो इस तरह से ऑप्शन से चेक करना था, ऑप्शन से चेक कर सकते थे इजीली अपने, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइपोटेनस ऑफ राइट ट्रायंगल हुज साइड्स आर इंटीजर्स इज 17 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर इज, एरिया किसके इक्वल होगा स्क्वायर सेंटीमीटर में। देखो अपने ट्रिपलेट देखना पड़ेगा, इसका जो हाइपोटेनस है 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर का ट्रिपलेट देखते हैं किसके साथ बनता है, किसके साथ ट्रिपलेट बनना चाहिए। देखो इसमें 15 और 8 के साथ ट्रिपलेट बन रहा है ना, 15 का स्क्वायर करें और 8 का स्क्वायर करें, ये इक्वल आएगा 17 के स्क्वायर के ना, 225 है और 64 है, ये इक्वल आ रहा है 289 के, ठीक है। तो 289 आ गया दोनों साइड, तो ये ट्रिपलेट बन गया। तो इसका एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। एबीसी ट्राइंगल जो है कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, इसका एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब बेस इसका 8 है इंटू 15। देखो PYQ से रिलेटेड क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, ये 15 4 जा 60 इसका करेक्ट आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था इसका जुलाई 2024 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन जो है ना मेंसुरेशन में से हमेशा क्वेश्चन आता है, मेंसुरेशन में से, ज्योमेट्री में से, इनमें से क्वेश्चन पूछता है हमेशा। मेंसुरेशन की वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख लीजिए, CSI नेट की प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, उसमें आप देख सकते हो। हाँ ये औसत से क्वेश्चन आ गया, मतलब एवरेज से क्वेश्चन आ गया, एवरेज वाला भी देख लेते हैं क्वेश्चन। 30 स्टूडेंट्स हैं, इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स दोज विल रोल नंबर विद रोल नंबर्स 1 to 20 एन एवरेज ऑफ 72%, 72% एवरेज है फर्स्ट 20 का। उसके बाद वाइल दोज विल रोल नंबर 11 to 30, 11 to 30 वालों का 75% एवरेज है। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ द एंटायर क्लास आर 70%, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ 11 to 20। तो इजी क्वेश्चन था। जैसे एवरेज का फॉर्मूला की बात करें अपने, टोटल क्या है, टोटल को अपने ऐड करें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस का टोटल करें, ठीक है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करें, ठीक है। तो ये एवरेज के इक्वल आएगा। टोटल फाइंड करना हो तो एवरेज को क्या करें, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से इनटू कर देते हैं, n से इनटू कर देते हैं ना। तो अपने टोटल फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 30 स्टूडेंट्स की क्लास में 1 to 20 तक एवरेज है 72%, तो इसका टोटल कितना होगा, टोटल क्या होगा, एवरेज अपने को है 72%, तो n की वैल्यू है 20 से इंटू करेंगे 1440, ये तो आ गया 1 to 20 वालों का टोटल, ठीक है। उसके बाद 11 to 30 वाले का टोटल क्या आएगा, 11 to 30 में क्या है, टोटल 20 स्टूडेंट्स ही है, तो 75 इसका एवरेज है, तो इसका 20 से इंटू करेंगे 1500, इसको टोटल ऐड करें तो 2940। इसमें क्या है 1 to 20 भी है और 11 to 30 भी है। और अगर अपने बात करें 11 to 20 फाइंड करना है, ओनली 1 to 30 वाला, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ एंटायर क्लास, एवरेज मार्क्स ऑफ एंटायर क्लास, ठीक है, एंटायर क्लास मतलब 1 to 30, 1 to 30 वालों का एवरेज कितना है, एवरेज गिवन है ना 1 to 30 वालों का 70%, ठीक है। टोटल कितना आएगा 1 to 30 वालों का, 70 को इंटू करेंगे 30 से, कितना आ गया 2100 आ गया, ठीक है, 2100 आ गया। उसके बाद क्या है, एवरेज मार्क्स फाइंड करना है 11 to 20 तक। देखो 1 to 20 अलग निकाल लिया, 11 to 30 अलग निकाल दिया, इनको ऐड करेंगे ये ज्यादा बनेगा, क्योंकि 11 to 20 दो बार इंक्लूड हो गया इसमें, 1 to 20 में भी 11 to 20 आ गया और 11 to 30 वाले में भी 11 to 20 आ गया। तो 11 to 20 वाला फाइंड करना है, 11 to 20 वाला टोटल फाइंड करना है, तो क्या करेंगे 1 to 20 और 11 to 30 इनको ऐड किया जो 2940, इसमें से माइनस करेंगे 1 to 30 वाला, ठीक है। इसमें से एक बार 11 to 20 माइनस हो जाएगा, 11 to 20 वाला एक बार तो बच ही जाएगा ना, तो 2100। नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो को स्लो करके देख लेना, इजी समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 840 आ गया। अब इसको एवरेज फाइंड करना है इसका,
इसका एवरेज फाइंड करने के लिए 840 को टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 है ना, 11 to 20, 84 इसका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना था। एवरेज का क्वेश्चन भी हर बार आ रहा है, हर बार पूछा जा रहा है एवरेज का क्वेश्चन, तो एवरेज का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। परसेंटेज और एवरेज का टॉपिक में से तो क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन भी आया था, वो भी देख लेंगे अपने। देखो क्वेश्चन में क्या है, परसेंटेज नहीं आ रहा, तो परसेंटेज परसेंटेज का जो बेसिक है वो करना बहुत जरूरी है अपने को। एन एथलीट रनिंग ऑन ए ट्रैक फॉल्स शॉर्ट ऑफ द फिनिश लाइन बाय 10 मीटर when she runs at a constant speed for a given time. If she increases her speed by 20%, she overshoot by 20 मीटर in the same time. What is the length of track? मान लो लेंथ ऑफ ट्रैक कितनी है, कितनी माने अपने x मान लेते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रैक सब अपने x मान लेते हैं, x आ गई। उसके बाद क्या है, कोई आदमी दौड़ना स्टार्ट करता है यूनिफॉर्म स्पीड से, विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो क्या होता है कि एक निश्चित समय में, पर्टिकुलर टाइम में क्या है, जो ट्रैक की जो लेंथ है उससे अपने 10 मीटर कम पे रुक जाता है ना। ये कितनी आ जाएगी, x-10। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितनी कवर की, x-10 कवर की। तो टाइम कितना आएगा इसका, टाइम मान लो t1 है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो x-10 कवर की, स्पीड इसकी क्या माने, 100 मान लेते हैं। 100 मान लिया क्योंकि इजी पड़ेगा 100 से, अपने बाकी है y वगैरह मानोगे तो दिक्कत आएगी इसमें। उसके बाद t2 है, उसके बाद अपने 20% उसने स्पीड इंक्रीज कर ली। अगेन उसकी स्पीड कितनी आएगी, ये v1 मान लो, और v2 कितनी आ जाएगी, v2 इज इक्वल टू 120 आ जाएगी, 20% इंक्रीज कर ली। उसके बाद वो कहाँ तक जाता है, वो अपने 20 मीटर आगे निकल जाता है। 20 मीटर आगे निकल जाता है तो 20 मीटर आगे वाला ट्रैक बन जाएगा ना। x+10 20 डिस्टेंस कवर कर दी, तो इसमें क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x+20 अपॉन 120। और दोनों में टाइम इक्वल ही है, टाइम इक्वल ही है ना, क्योंकि तभी उसी समय में, या फिर इफ शी इंक्रीजेस हर एट ए गिवन पॉइंट फॉर ए गिवन टाइम, टाइम उतना ही है। t1 इक्वल टू t2 है ना, x-10 अपॉन 100, ये इक्वल आएगा x+20 अपॉन 120, इसके इक्वल आएगा। 0 से 0 कैंसिल होगी, और ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6, 6 का इंटू होगा 6x-60, ये इक्वल आ जाएगा 5x + 100, ठीक है। 5x को इधर लेके आएंगे, x आ गया, और 60 को उधर लेंगे, 60 ऐड होगा, 160 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 160 मीटर, तो 160 मीटर जो थर्ड ऑप्शन है इसका राइट आ जाएगा ना। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये अपने था क्वेश्चन आया हुआ, डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, द सन वाज बोर्न व्हेन हिज मदर वाज 28 ईयर ओल्ड, द फादर इज ओल्डर टू द मदर बाय 4 years. If the current age of the father and mother are in ratio 9:8, what is the current age of the son? current age फाइंड करनी है सन की, किसका रेशो गिवन है अपने को, फादर और मदर का, ठीक है। फादर और मदर की जो करंट एज है उसका रेशो गिवन है ना, उसका रेशो है 9:8। उसमें क्या गिवन है कि फादर इज ओल्डर टू मदर बाय 4 year, मतलब फादर है 4 साल बड़ा है। देखो रेशो में कितने साल बड़ा है, रेशो में ओनली 1 year बड़ा है, या फिर 9x 8x मान के भी कर सकते हो, सीधा रेशो से भी कर सकते हो। रेशो में कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, 1 बड़ा है तो 1 की वैल्यू या फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 year के इक्वल, ठीक है। इसका जो सब अपने डिफरेंस देखे ना, डिफरेंस कितना है, x के इक्वल, x की वैल्यू 4 year आ गई, क्योंकि 4 साल बड़ा है कौन, फादर, मतलब दोनों के एजेस का डिफरेंस अपने 4 years है। तो इफ द करंट एज, ये तो हो गया, तो सब दोनों की एजेस आ जाएंगी। फादर की एज कितनी आ जाएगी, 9 × 4 36 years के इक्वल, ठीक है। और मदर की एज कितनी आ जाएगी, 8 × 4, ये इक्वल आ जाएगा 32 years के इक्वल। ये दोनों एजेस आ गई। अपने को क्या एज पूछी है, सन की एज पूछी है, करंट एज, ठीक है। अब इसमें क्या गिवन है, द सन वाज बोर्न व्हेन हिज मदर वाज 28 year old,
तो मदर उसकी 28 ईयर की थी जब सन क्या था, 0 का था। ठीक है, सन 0 ईयर का ना, मतलब सन का क्या हुआ, बॉर्न हुआ था, पहला दिन ही था। 28 ईयर की थी मदर। अब मदर 32 ईयर की है तो सन कितने का होगा? मदर अपने 4 साल बड़ी होगी तो सन भी तो 4 साल क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इसका आंसर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था एज रिलेटेड प्रॉब्लम का, रेशो और एज रिलेटेड प्रॉब्लम का मिक्सचर जो भी है। ये क्वेश्चन है, द रिंग इज रोलिंग अलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक एज शोन, द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द रिंग इज मार्क्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज ए पॉसिबल पोजिशन ऑफ द रिंग एट ए लेटर टाइम, मतलब बाद वाले टाइम में पॉसिबल क्या है रिलेटिव टू ओरिजिनल पोजिशन। देखो, सीधा थोड़ा लॉजिक लगाना था। लॉजिक क्या है, फर्स्ट वाले केस में क्या है, फर्स्ट वाले केस में अगर अपने ये अपने तीर लगा है, मतलब इधर की तरफ मूव कर रहा है, पॉइंट भी मूव करेगा, ये जो पॉइंट है ये भी मूव करेगा, पॉइंट नीचे आ सकता है, आ सकता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है अगर अपोजिट मूव करे तब भी पॉइंट नीचे आ सकता है ना, तो दोनों पॉसिबिलिटी बनती है, दोनों इसकी पॉसिबिलिटी बनती है ना। ठीक है, पॉसिबल पोजीशन बताना है, एग्जैक्ट अपने पोजीशन बताते हैं जो पॉसिबल है, ये दोनों पोजीशन पॉसिबल है इसमें। बी वाले में क्या है, ये आगे जा रहा है तो पॉइंट आगे जाएगा, सही बात है, ये तो बिल्कुल सही है, ये हो सकता है, पोजीशन पॉसिबल है। नेक्स्ट वाले में क्या है, ये आगे जा रहा है तो इसका जो पॉइंट है वो भी तो मूव करेगा ना, पॉइंट अपने कांस्टेंट थोड़ी रहेगा, पॉइंट वहीं थोड़ी बैठा रहेगा, आगे जाएगा ना ये भी। ठीक है, आगे घूम के यहाँ आ सकता है वन रोटेशन के बाद। ठीक है, वन रोटेशन के बाद आ सकता है, ये अपने कोई जरूरी नहीं है ये पॉसिबल हो, तो ये गलत आ जाएगा। इसके बाद क्या है, ये पॉइंट फिर घूम के यहाँ पे आ जाए, आ सकता है, लेकिन क्या है ये पॉइंट आगे जा रहा है तो पहले आगे जाएगा ना, ये पीछे वाला पॉइंट है, इसके जो पीछे वाला पॉइंट है ना, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग आ जाएगा, ये ऑप्शन भी रॉन्ग आ जाएगा, तो बी ऑप्शन राइट आ जाएगा, सीधा क्वेश्चन था ये। ठीक है, थोड़ा मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स फॉर 4849 रुपीज इफ द नोट्स आर अवेलेबल ओनली इन डिनोमिनेशन ऑफ 2 रुपीज, 5 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज एंड 500 रुपीज। तो नोट्स अपने को गिवन है 2 रुपीज का और 5 रुपीज का। पहले बड़े वाला नोट देखते हैं ना, बड़े वाला नोट कौन सा है, फिर अपने छोटे वाले नोट पे जाएंगे। जैसे अपने पास है सबसे बड़ा नोट 500 रुपीज वाला, उसके बाद है 50 रुपीज वाला, फिर अपने पास है 20 रुपीज वाला नोट है, फिर 5 रुपीज वाला और फिर है 2 रुपीज वाला। तो मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स यूज करने हैं तो अपने 4849 रुपीज बनाने के लिए, तो इसके लिए अपने सबसे मिनिमम यूज करने हैं तो बड़े नोट सबसे ज्यादा ले, मतलब 500 वाले नोट मैक्सिमम कितने ले सकते हैं, 9 नोट्स ले सकते हैं ना। 10 लेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, 5000 हो जाएगा, 9 से 4500 रुपीज आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कितने बच गए, 349 रुपए, 349 रुपीज। अब इसमें कितने मैक्सिमम नोट्स ले सकते हैं, इसके 7 नोट्स ले लें तो 1 रुपया ज्यादा हो जाएगा ना, तो 6 नोट्स ले सकते हैं, 300 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपने 49 रुपीज बच गए, इसके अपने 20 रुपीज के कितने नोट्स ले सकते हैं, ये 2 नोट्स आ जाएंगे, ये 40 आ गया। उसके बाद 9 रुपीज बच गए, 9 रुपीज में 5 रुपी वाला एक नोट ले सकते हैं, ये 5 रुपए आ गया। उसके बाद अपने 2 रुपीज, 4 रुपीज बच गए, तो 2 रुपीज वाले कितने नोट ले सकते हैं, 2 नोट ले सकते हैं, 4 रुपीज आ जाएगा, पूरा आ जाएगा 4849 रुपीज के इक्वल। तो टोटल नोट्स कितने आ जाएंगे, 9 एंड 6 15, 15 एंड 2 17, 17 एंड 3 20। तो टोटल 20 नोट्स इसका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन राइट आ जाएगा, सेकंड वाला 20 नोट्स। तो ये क्वेश्चन था अपने, ठीक है, नोट्स वाला क्वेश्चन था ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड, बाय सेलिंग 2 आइटम्स एट सेम प्राइस, सेम प्राइस पे सेल कर रहे हैं ना, ए पर्सन गेन्स 20% ऑन वन आइटम एंड लूजेस 20% ऑन अनदर आइटम, देन ओवरऑल, ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, अपने फाइंड करना है।
देखो सीधा आपने ट्रिक भी बताई थी, ट्रिक अपने ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस फाइंड करना है ना। तो प्रॉफिट लॉस फाइंड करने के लिए पहले तो अपने क्या फाइंड करें, एक बार तो पहले फाइंड कर लेते हैं फाइनल वैल्यू, वैल्यू कितनी है, उसके बाद फर्स्ट इसका इनिशियल प्राइस है, लेट इनिशियल प्राइस इसका क्या मान लेते हैं, इनिशियली प्राइस ऑफ, ठीक है, बोथ आइटम्स, मतलब कॉस्ट प्राइस सीपी मान लो, ठीक है, बोथ आइटम्स का कॉस्ट प्राइस अपने क्या मान लेते हैं, टोटली 100 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद अपने फर्स्ट वाले में क्या है, अपने जो इसका एसपी है, एसपी फाइंड करें। फर्स्ट वाले में 20% क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, 20% गेन हो रहा है, तो अपने कितने का बेचेगा, 120 का। सेकंड वाले में 20% लॉस हो रहा है, तो सेकंड वाला 80 का बेच देगा, ठीक है, अपॉन में 100 आ जाएगा। ये अपने क्या है, ये ट्रिक बताई थी, जो कॉस्ट वैल्यू है, ठीक है, उसकी वो फर्स्ट वाले का आ जाएगा 120 और सेकंड वाले का 80 आ जाएगा। ओवरऑल इसकी प्रॉफिट लॉस कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा 96। तो ओवरऑल एसपी क्या आ जाएगा इसका, 96 के इक्वल आ जाएगा। तो प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, देखो लॉस हो रहा है ना, लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है लॉस, 100 में से 96 माइनस कर देंगे 4% का। तो ये तो क्या था, ट्रिक था, ट्रिक थी, 4% की हानि हो रही है या फिर 4% लॉस हो रहा है। एक अपने बताया था फ्रैक्शन वाला मेथड, फ्रैक्शन मेथड में काफी यूजफुल है फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड में क्या बताया था, 20% की पहले फ्रैक्शन बना लेंगे, 20% की फ्रैक्शन क्या आएगी, 1/5 के इक्वल। तो इसका सीपी और एसपी लिखें, ठीक है, फर्स्ट वाले का सीपी, ये सीपी नीचे वाला सीपी आ गया 5, और फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो 5 और 1 ऐड कर देंगे, 6 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस होता है, जो ऊपर वाला होता है ना 1, 1 क्या है, 5 का 20% है, तो 5 सीपी है, तो उसका 20% गेन हो रहा है, तो 20% ऐड कर दिया, 6 आ जाएगा। उस तरीके से, इसी तरीके से क्या है, 5 इसका क्या है, सेकंड वाले का प्राइस है, क्योंकि सेकंड वाले में भी 20% लॉस हो रहा है, तो सेकंड वाले 20% की फ्रैक्शन 1/5 आएगी, इसमें माइनस लिखेंगे क्योंकि लॉस हो रहा है ना, 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 इसका एसपी आ जाएगा। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम गिवन है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से कर देते हैं। ये क्यों किया, क्योंकि सेलिंग प्राइस को सेम करने के लिए। इसमें सेलिंग प्राइस 6 और 4 आ रहा था ना, अब सेम आ जाएगा। अब देखो ये 12 और ये भी 12 आ गया, ठीक है। टोटल सीपी कितना आ जाएगा, टोटल सीपी अपने पास आ जाएगा, देखो 10 + 15 25 के इक्वल। और टोटल एसपी कितने आ जाएगा, टोटल एसपी आ जाएगा 12 + 12, ये आ जाएगा 24 के इक्वल, ठीक है। तो लॉस हो रहा है, सीपी अपने 25 है और 24 इसका एसपी है, तो लॉस हो रहा है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। 1 का लॉस हो रहा है 25 पे, इंटू 100 पे कितना आएगा, 100 पे अपने 100 से इंटू किया तो 4% का लॉस आ जाएगा। किस पे, जो 20% गेन किया है, 20% लॉस किया, उससे 4% की क्या होगी, हानि होगी या फिर लॉस होगा इस सौदे में जो भी है, ठीक है। दोनों जो बेचने पर, दोनों भी अपने आइटम्स को बेचने पे। तो ये क्वेश्चन थे, जैसे शायद 13 से 14 क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लेना, जो पार्ट ए के मैथमेटिकल साइंसेस के क्वेश्चन आए थे उसके बारे में थोड़ा सा बताया था मैंने, करवाया था। और फिजिकल साइंसेस का मैं कोशिश करूंगा, फिजिकल साइंसेस का भी क्वेश्चन पेपर अपलोड करूं। देखो सारे के सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन वो हैं जो PYQ आए हुए हैं, ज्यादातर ये क्वेश्चन भी PYQ वाला है। और इसमें बताऊंगा, ये क्वेश्चन भी PYQ है, ये क्वेश्चन भी PYQ है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी PYQ जैसा है अपने, और ये भी PYQ जैसा है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो मतलब PYQ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जनरल एप्टीट्यूड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बार बार कहता हूँ, मेरी जो वीडियो अपलोड है वो सारी की सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे रिलेटेड ही है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करवाया मैंने ज्यादातर। अब जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, हाँ अब जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, बेसिक क्लियर करने के लिए। अब जैसे डेसिमल का मैंने टॉपिक डाला, और अपने 2 और टॉपिक डाला रिमाइंडर थ्योरम का, ये मैं बेसिक क्लियर करने के लिए टॉपिक डाल रहा हूँ। बाकी जो क्वेश्चन थे, पहले वाले क्वेश्चन करवाए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे सारे के सारे, 30-40 वीडियो थी,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की थी, वो क्वेश्चन जिसने कर लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, उसके आराम से 15 में से 10 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएंगे। ठीक है, एक बार बस क्वेश्चन ही कर लेना, ज्यादा नहीं तो इतना बहुत है। तो 40 वीडियो देखने के लिए 40 घंटे तो है, लेकिन आप रोज की एक वीडियो देखो, ज्यादा नहीं है। ठीक है, एक वीडियो देखोगे तो आराम से 40 दिन में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एक बार जनरल एप्टीट्यूड कर लिया, उसके बाद दोबारा दोबारा करने की जरूरत भी नहीं है ना। सो थैंक यू, बस इतना ही करवाना था आज। आज मैं पार्ट ए के मैथमेटिकल साइंसेस का सोल्यूशन करवाया है। थैंक यू।